अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 की लास्ट एक्सरसाइज 11.4 को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे 11 चैप्टर के तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से थ्योरी को पढ़ाया है। ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री की जो पूरी डिटेल थी वो मैंने पूरी इससे पहले समझा दी है। लास्ट टॉपिक रहता है, लास्ट टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं, मतलब सारी की सारी नई चीज़ें होंगी। अब वो किस तरह से होंगी, उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, कौन से नए फार्मूले होंगे, क्या ये मुश्किल होगा इजी होगा, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह जिसमें डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कि सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल्स। ये हमारे जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है, यानी आपके पास ट्रायंगल्स हैं और उस ट्रायंगल के साथ सर्कल, यानी एक उसके अंदर आ जाता है सर्कल या उसके बाहर आ जाता है सर्कल, यानी ट्रायंगल उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, डिस्कशन करनी है आज। तो टॉपिक को मैंने कुछ हिस्सों में डिस्क्राइब किया है। पहले मैं पढ़ा दूं कि सर्कल में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ट्रायंगल के साथ रिलेटेड होंगी, तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी, पहले वो देखते हैं, फिर फार्मूलों की तरफ चलते हैं। ठीक हो गया। तो टॉपिक का जो फर्स्ट नेम है वो है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या है ये जरा समझ लेते हैं। अ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ एनी ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सर्कल। यानी एक सर्कल जो वर्टिसेस कहते हैं, हम कोई भी ट्रायंगल है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। अगर कोई सर्कल जो है वो इस ट्रायंगल के कॉर्नर के थ्रू पास हो रहा है, यानी एक कॉर्नर पे लग रहा है, फिर उसके दूसरे कॉर्नर पे, फिर थर्ड कॉर्नर पे, इस तरह से पास हो रहा है, is called circumcircle. The measurement of radius of this circle is called circumradius and it is denoted by r. तो कह रहे हैं कि अगर हम उस सर्कल का रेडियस फाइंड करते हैं तो उस रेडियस को हम क्या कहते हैं, सरकम रेडियस कहते हैं, और उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि जो फार्मूले हमने पढ़ने हैं वो दो ही फार्मूले होंगे, बेसिक फार्मूले। एक होगा कैपिटल आर का और दूसरा होगा स्मॉल आर का। हाँ, आर, उसमें आर में फिर डिफरेंट कैटेगरी होगी, R1 R2 R3, वो डिफरेंट फार्मूलों को अलग अलग से तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। फिर इसमें साइन के फार्मूले हैं, कोस के फार्मूले हैं, और टेंजेंट के जो ज़्यादातर यूज़ होंगे वो हम टेन थीटा वाले फार्मूले यूज़ करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया। तो वो फिर आगे चल के हम उसको डिस्कस करते हैं। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। देखें नाम इसका क्या था, सरकम सर्कल था, तो रेडियस का नाम सरकम रेडियस, सेंटर का नाम सरकम सेंटर। तो सेंटर है या रेडियस है या सर्कल है, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ एडिक्शन में आ गई है सरकम, तो वो ही सारी चीज़ उसमें थ्रू आउट चलती आ रही है। The circumcenter is the point where the right bisector of its side meet with each other. तो ये कह रहे हैं कि सरकम सेंटर होगा कौन सा, यानी उसको हम कैसे पहचानेंगे कि सरकम सेंटर है। तो उसके लिए डिफिनीशन ये है कि द सरकम सेंटर इज द पॉइंट वेयर द राइट बाइसेक्टर, यानी जो हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 3 राइट बाइसेक्टर होते हैं। तो फिलहाल मैं उसका तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। वो अगर आगे हमें चैप्टर नंबर 12 में देखने को वो चीज़ें मिलती हैं तो वो मैं फिर वहाँ पे पढ़ा दूंगा, बाइसेक्टर वगैरह क्या है, राइट बाइसेक्टर क्या है। या वैसे 9-10 में आप लोग पढ़ चुके होंगे क्योंकि वहाँ पे ये डिटेल से पढ़ाई जाती है थ्योरम के साथ। तो राइट बाइसेक्टर ऑफ इट्स साइड्स मीट ईच अदर, यानी वो तीनों जो है एक पॉइंट पे आके, तीनों बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है इन सर्कल। इन सर्कल क्या है, अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्रायंगल and touching its side is called the in circle associated with the triangle. Its radius is called in radius and its center is called in center. ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसको हम ड्रा करते हैं इनसाइड द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के अंदर ड्रा करेंगे। एक ट्रायंगल बना हुआ है उसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया हमने, एंड टचिंग द इट्स साइड्स ऑफ द सर्कल, यानी उसकी जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उसको वो सर्कल की साइड टच कर रही हैं, तो ऐसे उसको सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल कहते हैं। अब देखें ये अपने नाम से ही जाहिर है, इन का मतलब क्या होता है, अंदर वाली साइड पे, आउट होता है बाहर, तो इन आउट की वजह से भी आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। हाँ, आउट सर्कल ऐसा कोई नाम नहीं यहाँ पे, उसका एक और नाम है यहाँ पे, तो वो भी हम देखते हैं, लेकिन इन सर्कल का जिक्र हुआ तो वो इनके साथ ही रिप्रेजेंटेड है। अब आ जाते हैं इसके रेडियस की तरफ। इट रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड इन सेंटर। तो ऊपर जिस तरह हमने सरकम रेडियस सरकम सेंटर पढ़ा था, अब उसके सर्कल के साथ इन का जिक्र हुआ है तो वो इन रेडियस और इन सेंटर बन गया है, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके साथ स्क्राइब ट्रायंगल सर्कल। स्क्राइब सर्कल क्या होता है,
अ सर्कल विच टच वन ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू साइड इंटरनली, यानी ऐसा सर्कल जो टच करे वन साइड ऑफ ट्राइंगल की एक साइड को एक्सटर्नली बाहर की तरफ से और बाकी जो दो साइड हैं वो उसको अंदर की तरफ टच करे, यानी इनसाइड द इंटरनली, एंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्क्राइब सर्कल, ई एक्स सर्कल या ई सर्कल, ये इसके तीन नाम होंगे। ठीक हो गया। तो स्क्राइब सर्कल, ई एक्स सर्कल और ई सर्कल, इस तरह से हम इसको, ये आपको मैं आगे उसमें इसकी ना ये जो शेप्स हैं ये मैं आगे आपको चल के ना थ्योरेटिकली या आपको इस तरह से मैं बना के दिखा देता हूँ फिजिकल ग्राफिकल फॉर्म में, फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अदरवाइज बुक पे भी ये चीज़ मेंशन है, आप वहाँ से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो स्क्राइब सर्कल की थोड़ी सी और डिटेल लिखी गई है, वो भी हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि देयर आर 3 सच सर्कल्स टचिंग द साइड्स ए बी एंड सी एक्सटर्नली, यानी आपके पास 3 ऐसे सर्कल होंगे जिसमें 3 साइड टच करेंगे ए बी और सी एक्सटर्नली, ठीक है, बाहर की तरफ से। ईच सर्कल इज एसोसिएटेड विद द साइड ऑफ द ट्राइंगल इट टच एक्सटर्नली, कह रहे हैं कि वो जो ट्राइंगल होगा वो इस तरह से होगा कि उसके बाहर की तरफ से उसको टच कर रहा है और तीनों साइड इस तरह से एसोसिएट की होंगी कि वो जो साइड है वो ट्राइंगल की साइड्स होंगी। ठीक हो गया। अब जिससे पहले हमने जितने भी फार्मूले पढ़े हैं वो ट्राइंगल के लिए ही थे। ट्राइंगल की 3 साइड थी ए बी और सी, और ये कहने कि अगर सर्कल उसको टच कर रहा है तो वो उसकी जो बाहर एक्सटर्नली यानी बाहर की जो साइड्स है वो ट्राइंगल की ही हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टेक्स ए टचिंग साइड एक्सटर्नली इज डिनोटेड बाय R1, यानी ए साइड के साथ जो, यानी अगर ए पॉइंट है और उसकी जो ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो इसको मैं ज़रा आपको पेज के ऊपर लिख के बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी और ज़्यादा समझ आ जाएगी, ताकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो आपकी क्लियर हो जाए। इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है, ठीक हो गया। इसमें मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। ये अगर ए साइड है तो इस ए साइड की जो ऑपोजिट साइड है ये ए, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इस अगर ये बी साइड है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये बी है, ये सी साइड है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ये सी है। तो ये इन तीनों साइड का जिक्र हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो साइड है अगर इसका जिक्र हो रहा है सर्कल के साथ तो वो R1 से रिलेटेड है, अगर इसका जिक्र हो रहा है तो ये R2 के साथ रिलेटेड है, और ये अगर है तो ये R3 के साथ रिलेटेड है। इस तरह से तीनों को रिलेट किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ हमें बेसिकली ना उसमें बताई जा रही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑपोजिट टू द वर्टिसेस बी एंड सी आर डिनोटेड बाय R2 एंड R3। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से R2 और R3 को रिप्रेजेंट किया गया है। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल कॉल्ड एक्स सेंटर्स, ई एक्स सेंटर, जिसका मैंने स्क्राइब सेंटर्स का नाम दिया वहाँ पे दिया था, आर सिमिलरली डिनोटेड बाय I1, I2 एंड I3। इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। हो सकता है किसी में ई एक्स की जगह पे I1, I2, R3 दिया हो, R1, R2, R3 की जगह पे I1, I2 एंड I3 दिया हो, इस तरह भी हो सकता है। सो ई एक्स सेंटर I1 विद रिस्पेक्ट टू द वर्टेक्स A इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, यानी वो जो एंगल होता है उसको जाहिर बात है अगर हम उसका रेडियस ड्रा करेंगे तो रेडियस क्या होता है कि अभी हमने बात की कि परपेंडिकुलर वो आपके पास क्या होता है, एक बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हुई तब बाइसेक्टर में ये होता है कि वो पॉइंट ऑफ सेंटर जो है जब वो उस एंगल के साथ कनेक्ट करेगा तो वो एंगल को 2 हिस्सों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। एंड बी एंड सी इंटरनली बाइसेक्ट द एंगल ए, जो ए जो है उसको बी और सी क्या है दरमियान में, यानी इंटरनली अंदर की तरफ जो है वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह से इसका जिक्र हुआ है। तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन अब इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि MCQs टाइप क्वेश्चन में यही चीज़ें आएंगी। फिर आपको मुश्किल वहाँ पे ये होगी कि जब चीज़ें आपने पढ़ी नहीं होगी या कोई आंखों से गुजरी नहीं होगी तो आपको मुश्किल होगी, ये तो हमने सुना ही नहीं था ऐसे MCQs। अनसीन MCQs कुछ नहीं होता, सारा बुक में से ही आएगा, लेकिन उसके लिए ये कि आपकी थ्योरी के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। इवन इन केस कहीं ना कहीं पढ़ी हो, एक नज़र देखी हो कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो फिर वो आगे चल के आसानी हो जाती है उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड सरकम रेडियस फॉर एनी ट्रायंगल ABC। अब जो असल टॉपिक है वो हमारा अब शुरू हो रहा है, क्योंकि हमने फार्मूले बेसिकली फाइंड करने पहले हमने पढ़ लिए। फिर ट्रायंगल कितने थे, 3 किस्म के थे, सरकम सर्कल था, फिर उसके बाद इन सर्कल था, फिर स्क्राइब सर्कल था। अब बेसिकली हम जो फार्मूले हैं वो फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड R, कैपिटल R, रेडियस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेडियस के लिए अपने R को याद रखना कि ये रेडियस के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। So the circumradius of a triangle ABC in term of measurement of a side and its opposite angles। तो देखें, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक रखना है सर्कम रेडियस जो कि कैपिटल R है, और दूसरा रेडियस हमने स्मॉल r से स्क्राइब सर्कल के लिए इस्तेमाल किया है। तो वो आपको आई थिंक मेंशन भी होगा क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देख लेंगे क्या वाकई हमें
वो जो चीज़ हम फाइंड करें वो मेंशन भी है या डायरेक्ट कहा गया है कि ए बी सी की वैल्यूज हैं और आप उसको सॉल्व करें। खैर ऐसा तो नहीं होगा, मैं मेंशन करके दिया होगा। सो वो जब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं फिर हम उसमें देख लेंगे। अब हमें कोई भी एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है और उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आर फाइंड करना है, सर्कम रेडियस फाइंड करना है, तो वो किस तरह से फाइंड होगा। तो मैंने एक तो ग्राफ बनाए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, और उसके अलावा थोड़ी सी इसके साथ डिटेल है। बाकी मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखी, इसकी बहुत डिटेल की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको चाहिए कि वाकई इसके प्रूफ भी आपने देखने हैं तो वो आप बुक के ऊपर देख सकते हैं, अदरवाइज इसको प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट फार्मूले लिख दिए हैं। लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ओरिजिन पॉइंट जो है वो उसका सर्कम सेंटर है। join B to O and produce to it meet the circle at D, join C and D। तो यहाँ पे मैंने ये की है, ये देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे शेप्स बना दिए। अच्छा जी, ये कह रहे कि ओ इसका क्या है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, दोनों में ओरिजिन पॉइंट्स हैं, मैंने ये अलग अलग करके यहाँ पे लिखे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जॉइन बी टू ओ, बी को ओ के साथ मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से बी को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया है। एंड प्रोड्यूस टू मीट द सर्कल एट डी, और इसको यहाँ से आगे मीट कर दी यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसको कंटिन्यू करके ये ले गया हूँ। ठीक हो गया। सो एंड जॉइन सी टू डी, और सी और डी को भी आपस में यहाँ से ज्वाइन कर दे, ताकि ये ट्राइंगल देखें 1 2 3 3 ट्राइंगल्स बन गए। लेकिन जिसमें मैंने एंगल बनाया है हम उसी को ही एक एंगल के लिए ही इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर एक के लिए ट्रू हो जाए तो फिर सबके लिए वो एक जैसा ही होता है। ये हो गया, देखें ये अंदर बना हुआ है, यहाँ पे देख लें ये भी इसके अंदर एंगल है, ये भी अंदर एंगल है। तो इस तरह से एंगल्स के यहाँ पे जिक्र हुआ। फ्रॉम द अबाउट 3 शेप्स वी कंक्लूड दैट 2r इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो ये 2 जो है डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास तीनों फार्मूले इस तरह से बन जाएंगे कि a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा, b डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा एंड c डिवाइडेड बाई 2 साइन गेमा। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि इस साइन अल्फा बीटा गेमा इन तीनों को खत्म कर दूं, इसकी जगह पे कोई और सिंपल वैल्यू आ जाए, ताकि मुझे एंगल्स में पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं साइड की मदद से ही मतलब पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करूँ। तो इसलिए मैं इन फार्मूलों को भी किस फॉर्म में ले जाऊंगा, साइड्स की फॉर्म में ही ले जाऊंगा, a b और c की फॉर्म में। नेक्स्ट है सर्कम रेडियस इन टर्म ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। पहले मैंने एंगल का जिक्र किया था, तो वहां पे मैंने एज टर्म ऑफ एंगल का जिक्र किया, तो वहां पे एंगल खत्म हो गया। तो आपके पास अगर एंगल का इनकेस क्वेश्चन आ जाता है तो आपने याद रखना है कि सिंपल आर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा, b डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा एंड c डिवाइडेड बाय 2 साइन गेमा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं इसको साइड्स पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइड जो है वो थोड़ा सा ईजी लग रही है। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि साइन 2 अल्फा जो है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ एंगल की फॉर्म में। अगर एंगल को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये फार्मूला बन जाता है। ठीक हो गया। ये दो वैल्यूज इसकी जगह मैंने लिख ली है, साइन बी एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी, ये फार्मूले इसके लिख लिए हैं। तो अब ये आपके पास इस तरह से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 इंटू एस माइनस है, एस माइनस सी बी सी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एंड 2 ये जो साइन है ये डेल्टा। ठीक हो गया ना। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा, हमने पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से पढ़ लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए यूज होता है। ठीक है। सो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल तीनों साइड का था, जिसको मैंने हीरोस फार्मूले का नाम दिया था, ये वो वाला साइन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, आर a डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फा का जिक्र हुआ है, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ये आपके पास a b c डिवाइडेड बाई 4r, यानी ये 4 डेल्टा, ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वाला जो फार्मूला है ये हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कि r इज इक्वल टू a b c डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। मैं यहाँ पे इसको रेड बॉक्स से मैं क्लोज कर लेता हूँ, रेड बॉक्स से, ताकि फिर आपको याद रहे कि जो रेड बॉक्स वाला था वो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक हो गया। वो डेल्टा की वैल्यू आपको पता है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल s इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वो जो स्मॉल r की वैल्यू है इसके अंदर इन रेडियस की, उसका जिक्र करते हैं कि इन रेडियस कैसे फाइंड होगा। वी शैल प्रूफ r इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c डिवाइडेड बाई s, where s is equal to a b c divided by 2 is the हाफ पैरामीटर। हाफ पैरामीटर ये आपको पता ही होगा, s की वैल्यू तीनों साइड को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर जो है सर्कल बन गया। पिछले वाले में हमने देखा कि बाहर सर्कल था और अंदर उसके ट्राइंगल्स थे, तो वो ऊपर वाले आपके पास जो है वैल्यूज आ गई है। सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस या सर्कम सर्कल, इस तरह से यहाँ पे जो है ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है। तो इसकी अगर वैल्यूज देखें तो यहाँ पे देखें राइट बाइसेक्टर बन रहा है, ये राइट बाइसेक्टर बन रहा है। तो वो जो राइट बाइसेक्टर का जिक्र हुआ था वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है वो जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये मैं इसी शेप से ही समझाऊंगा क्योंकि फिर ये आपको समझ आएगा, इसलिए मैंने दोबारा से ये फिगर ओपन की है।
ये देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का पूरा एरिया अगर हमने फाइंड करना है और इसमें सर्कल भी इंक्लूड हो गया, तो एरिया ऑफ ए ओ एंड बी, यानी ये वाली जो सर्कल की ये वाली जो ब्लैक लाइन है जो आपको नजर आ रही है, ये वाला एरिया हो जाएगा, यानी ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एरिया है, ठीक है, एंड प्लस ए ओ सी ये वाला। तो इसके 3 हिस्से किए गए हैं, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लेता हूँ कि 1/2 AR प्लस 1/2 BR प्लस 1/2 CR, ये इसके इक्वल होगा। आर तीनों में से मैंने कॉमन ले लिया, ABC डिवाइडेड बाई 2, और मुझे पता है कि ये किसके इक्वल होता है, ABC डिवाइडेड बाई 2 वो S के इक्वल होता है। टू ऑब्टेन R द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल वी डिवाइड बोथ साइड बाई S। इसको फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइड को S से डिवाइड कर लूंगा। सो हेंस R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई S। If you write delta for the area of triangle ABC, then R is equal to delta divided by S, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि उसके लिए हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के डेल्टा का लफ्ज, तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया, सिंपल S कर दिया, क्योंकि S से डिवाइड किया था। तो ये सिंपल फार्मूला है जिसमें ये चीज़ दिया है, ऊपर बता दी गई और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी गई है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, R की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। अब देखें ये हुआ कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख लें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे RS आ गया और मुझे यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए, तो इस S से मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई S। ये पूरी बात लिखे ना, वो ये काम किया गया है। तो ये R इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई S आ गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह हम डेल्टा चूंकि यूज करते तो वो मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाई S कर दिया। तो ये जो है R का आपको बस फार्मूला आ गया, डेल्टा डिवाइडेड बाई S, ये हमने क्या करना है, यूज करना है। क्लियर हो गया है। अच्छा जी, टू फाइंड द रेडियस ऑफ ई सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, ई सर्कल यानी आपके पास जो वो स्क्राइब सर्कल था उसकी बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ये देख लें, इसमें यह है कि आपके पास ये देखें ट्रायंगल की यहाँ पे शेप, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया है, उसमें देखें एक जो है वो उसको टच कर रहा है, बाकी जो है वो बाहर से है, ठीक हो गया ना। तो अब इसको हमने कैसे ड्रा करना है वो मैं आपको इस शेप की मदद से फिर आगे सॉल्व करना सिखाता हूँ। अच्छा जी, इसका ओरिजिन से जितना भी रेडियस होगा वो आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा, यानी इज इक्वल टू R1 R2, यानी अगर यहाँ पे 3 है तो ये तीनों 3 होंगे, ये 4 है तो ये 4 होगा। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेड है। Let O be the E center opposite to the vertex A, जिस तरह वो उसमें मैंने शो भी कराया था। So let L, M and N be the points in which each circle touch the side BC externally and touch the circle in side AC and AB when produced respectively। AB वाली BC वाली जो लाइन थी जो मैंने आपको दिखाई थी, को बाहर से मैंने जो सर्कल को टच करवाया था बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो वो जो लाइन थी वो BC वाली लाइन एक्सटर्नली बाहर टच कर रही है। देन फॉर्म एलिमेंट्री ज्योमेट्रिकल OL, OM एंड ON आर परपेंडिकुलर टू द साइड BC, AC एंड AC। तो ज्योमेट्री की मदद से हम ये लिख सकते हैं कि OL का डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर है किस चीज़ के ऊपर, BC के ऊपर, OM जो है परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और ON जो है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, जो कि हमने देख भी लिया। अब चूंकि जो इसकी ग्राफ की जो वैल्यू है वो इसी पेज के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसलिए मैं वो मैं दिखा नहीं सकता, नहीं तो वो भी मैं आपको अलग से बता देता। एनी हाउ आप इसको देख ले, क्योंकि फिर आगे जो है वो फार्मूले हैं बस वो याद रखना है, तो वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। तो वैसे इसकी कैलकुलेशन पिछले वाले जो मैंने समझाया टॉपिक उससे मिलता जुलता है। सो मेजर ऑफ OL इज इक्वल टू मेजर ऑफ OM एंड मेजरमेंट ऑफ ON इज इक्वल टू R1, क्योंकि तीनों का रेडियस जो है वो इक्वल है तो R1 के इक्वल हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन एरिया ऑफ AOB AOC माइनस BOC, दो अंदर थे और एक बाहर है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, वो माइनस किया। यहाँ पे तीनों की वैल्यूज लिखेंगे अगेन, ठीक हो गया। 1/2 और R1 कॉमन ले तो C प्लस B माइनस A आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 R1 2S माइनस 2A, ठीक हो गया। किस तरह से आया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 2S हो गया और 2S माइनस 2A आ गया, ठीक है, क्योंकि B प्लस C था और इसको वहाँ पे ले तो ये वैल्यू आपके पास इससे बन जाएगी B प्लस C से। सो 2S माइनस 2A, मैंने यहाँ पे इसका हवाला भी दे दिया कि इसकी मदद से मैंने ये लिखा है। सच एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, अब आपको ये इन स्क्राइब सर्कल के इन सर्कल की बात की जाएगी तो फिर अपने ये फार्मूला R1 यूज करना है। R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A,
R2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस बी एंड R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो ये तीन फार्मूले ये हो गए R1, R2 और 3 के लिए। सिंपल R का फार्मूला हमने पढ़ा डेल्टा ओवर किसके इक्वल था, वो सिंपल डेल्टा ओवर S के इक्वल था। और कैपिटल R का फार्मूला क्या है, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। जो टेंजेंट है, साइन है और कोस के फार्मूले हैं वो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, बस हम वहां से जो पढ़ा था वो उसको हम सिंपल यहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल। ठीक हो गया, तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखवाया क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे उनको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप एक दफ़ा बुक खोल के और पिछली एक्सरसाइज के साथ में फार्मूले जो हैं 10 अल्फा 10 बीटा 10 गेमा के देख लीजिएगा, वहाँ पे मेंशन भी हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो गई है, फार्मूले हमने फाइंड कर लिए हैं। अब आप क्या करिएगा, जब भी सॉल्व करते हैं तो स्टिकी नोट्स पे तीनों फार्मूले इस एक्सरसाइज के लिख लीजिएगा, R1 R2 R3 के, स्मॉल r और कैपिटल R के। तो फिर उसके बाद पूरी एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.4 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है, कंप्यूट द इन रेडियस r एंड सर्कम रेडियस कैपिटल R ऑफ द ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर गिवन। देखें क्वेश्चन के साथ हमें मेंशन कर दिए कि आपने स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करनी है, कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों साइड गिवन है। तो सोल्यूशन पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन सी साइड के लिए। अब देखें A B और C तीनों आपके पास वैल्यूज हैं, आप इसको लिख लें। सोल्यूशन गिवन दैट A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 5 एंड C इज इक्वल टू 6। ये तीन हमें क्या है, वैल्यूज गिवन है। अब चूंकि आपको पता है कि हमने R के फाइंड करना है दोनों R के लिए, तो हमें डेल्टा और S की सिर्फ जरूरत है। तो S तो हमें हर हालत में फाइंड करना ही करना है, S होगा तभी आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड होगा। तो S के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 विच इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 प्लस 5 प्लस 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 8 प्लस 14, सो विच इम्प्लाइज दैट S इज इक्वल टू 14 divided by 2 and implies that S is equal to 7। S की वैल्यू आ गई है। नाउ डेल्टा, तो मैं फार्मूलों को थोड़ा अलग मार्कर से यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अच्छा जी, तो वो है डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। सो पुटिंग द वैल्यूज, स्क्वायर रूट ऑफ S की जगह को 7 इंटू 7 माइनस 3, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 6, सो विच इज इक्वल टू 7 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 एंड विच इज इक्वल टू 56। सो डेल्टा की वैल्यू हो गई, इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, सो डेल्टा इज इक्वल टू 7.4833 समथिंग कुछ आ रहा है, तो इतना काफ़ी है, इसको लिख लिए। अब हमने क्या करना है, नाउ कैपिटल R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू A की वैल्यू गिवन थी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें आप यहाँ पे लिख रहे हैं 7.483। अगर आप डेल्टा लिख लेते हैं तब भी कोई, ये डेल्टा की बात कर रहा हूँ, 56 स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, तो वो लिखना तब भी वही रहेगा। सो R इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7.483। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 3.0068 which is approximately equal to R is equal to 3.0, जो कि बुक का आंसर लिखा हुआ है तो मैं इसलिए वही आंसर लिख के दे रहा हूँ, अदरवाइज कैलकुलेटर से ये आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू लिखने से, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई s, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो r इज इक्वल टू 7.483 डिवाइडेड बाई 7, सो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1.06। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यूज आ गई है, ये इसका क्या हो गया, दोनों आंसर आ गए। अब हम इसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो भी सेम इसी तरह से गिवन है कि उसमें 3 साइड गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू फाइंड करें। तो सेकंड पार्ट की वैल्यू गिवन है
21, 20 एंड 29। तो सिंपल यहाँ भी क्या लिखेंगे, सोल्यूशन गिवन दैट A is equal to 21, B is equal to 20 and C is equal to 29। तो S का फॉर्मूला S is equal to A plus B plus C divided by 2 implies that S is equal to 21 plus 20 plus 29 divided by 2। इसको ऐड कर दे तो यहाँ से आ जाएगा implies that S is equal to 70 by 2 and implies that S is equal to 35। ठीक हो गया, तो S की वैल्यू आ गई है। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल या डेल्टा कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से हो जाएगा 35 minus 21, 35 minus 20 and 35 minus 29 and which is equal to square root of 35 multiply by 14 multiply by 15 and multiply by 6, so which is equal to square root of 100। ये हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 210। ये फाइंड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, नाउ R इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। सो कैपिटल R इज इक्वल टू, अब इससे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं ABC की 21, 20 और ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 210। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको फिर सोल्व करते हैं। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 12180 डिवाइडेड बाय 840, सो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 14.5। ठीक है, सो ये इसको क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, कैपिटल R फाइंड हो गया, स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय S, सो विच इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 35, सो इम्प्लाइज दैट R इज इक्वल टू 6। तो एक 6 आ गई है वैल्यू और एक आपके पास क्या आ गई है 14.5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद मेजरमेंट ऑफ द साइड 55 मीटर, 25 मीटर एंड 70 मीटर। इंस्क्राइब्ड सर्कल की वैल्यू हमने फाइंड, वो जो मुंह पे चढ़ा हुआ है इनसब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब चल रहा है सब्सक्राइब की जगह पे, सो ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा जी, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये कभी कभी ही सुनने को मिलती है, बोलने को मिलती है, हर वक्त हम नहीं बोलते रहते, तो इसलिए टीचर्स भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर जगह पे एक्यूरेट हो। सो एनी हाउ, अच्छा जी, अब हमें क्या गिवन है, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें, जाहिर बात है वो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया, और फिर उसके बाद स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सो पहले सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, गिवन यह है कि a की वैल्यू 55 मीटर है, b की वैल्यू 25 मीटर है और c की वैल्यू है 70 मीटर। ठीक है, सो टू फाइंड हमने क्या करना है, एक तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और दूसरा हमने स्मॉल r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए पहली चीज़ जो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ज़रूरी है वो है s की वैल्यू। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सो इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू a की वैल्यू 55 प्लस 25 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। सो इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू 150 ओवर 2 एंड s इज इक्वल टू 75। ठीक हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ एरिया ऑफ triangle, so delta is equal to square root of s into s minus a, s minus b and s minus c।
ये तीनों साइड्स की अब वैल्यूज यहाँ पर पुट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस 55, 75 माइनस 25 एंड 75 माइनस 70, सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हो जाएगा 75, 20 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 37500। तो अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अच्छा, एक और बात, इसका आंसर बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब नहीं तो आप खुद जाके देख लीजिएगा और उसको फिर सोल्व कीजिएगा। जो बुक का आंसर लिखा हुआ है 205, उसको फिर जो वैल्यू 75 है उससे डिवाइड कीजिएगा और फिर आप अपने आर की वैल्यू देखिएगा क्या वो मैच होती है या नहीं होती। आप कहते हैं ना कि आपके आंसर में चेंज आता है या बुक का आंसर इस तरह, तो बुक में बहुत सारे मिस्टेक्स मैं पहले बता चुका हूँ, तो उसका आंसर गलत है। अभी जो आंसर मैं लिखने लगा हूँ ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। सो इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 612.4 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो गया। ठीक है, एक वैल्यू आ गई है। अब हम आर की वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है डेल्टा की ये गलत लिखी हुई है। ये बेशक आप बुक से कंफर्म भी कर लीजिएगा, बुक में ये आंसर नहीं लिखा हुआ, वो आंसर गलत है बुक वाला। तो आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। So now small r is equal to delta over s. So delta की वैल्यू क्या है, r is equal to 612.4 divided by 75. So implies that r is equal to 8.16. ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो आई थिंक यहाँ पे मीटर साथ में आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है, द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 20, 25 एंड 30 डेसीमीटर डीएम। फाइंड द रेडियस ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल। तो इसमें दो हमें वैल्यूज दी गई हैं। नंबर 1 ऑपोजिट टू द लार्जर या लार्जेस्ट साइड एंड ऑपोजिट टू द स्मॉलर या स्मॉलेस्ट साइड। ठीक हो गया ना, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जिस तरह से पहले आपको पता है हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे और उसके अलावा जो है एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आगे कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 जो है ये कैसे सॉल्व होगी। तो सोल्यूशन पहले लिख लेते हैं, गिवन दैट a इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू है 20, b इज इक्वल टू 25 एंड c इज इक्वल टू 30। तो ये आपको वैल्यूज गिवन है। इसके साथ dm भी लिख लेते हैं, चूंकि मेंशन था तो इसलिए लिख लेते हैं साथ में dm। अब पहली वैल्यू क्या है, s को फाइंड आउट करना है। सो नाउ s is equal to a plus b plus c divided by 2 implies that इसमें वैल्यूज लिख लेते हैं, s is equal to 20 plus 25 plus 30 divided by 2। so implies that s is equal to, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 75/2। so s की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है 37.5। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये वैल्यूज हैं। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की थी एस की, वो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो 37.5 माइनस 20, 37.5 माइनस 25 और 37.5 माइनस 30। सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे 37.5 आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 17.5, यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 12.5 और इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5। सो अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 61523.4375। ये आपके पास आ गया। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 248.04। तो ये डेल्टा फाइंड हो गया। अब हम बारी बारी जो हमने सोल्व करना है वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे गिवन था कि ऑपोजिट टू लार्जर साइड। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा जिसको आपने याद रखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही ये वैल्यू सॉल्व होगी। तो वो स्टेटमेंट क्या है
कि सिंस वी सी दैट द साइड C is equal to 30 is larger than the others, यानी जो C की साइड है वो बाकियों से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास हो जाएगा R3 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस सी। तो चूंकि S की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं और उसके अलावा डेल्टा भी फाइंड है, यानी अब हम यहाँ पे जस्ट पुटिंग कर देते हैं R3 इज इक्वल टू 248.04 डिवाइडेड बाय 37.5 माइनस 30। तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट R3 इज इक्वल टू, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 33.072, ये R3 आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट सेकंड वैल्यू को फाइंड करते हैं। सेकंड वैल्यू है ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड। तो इसके लिए भी सेम हम कंडीशन पहले लिखेंगे कि सिंस वी सी दैट, यहां पे लिख देते हैं सिंस वी सी दैट द साइड A is equal to 20 is smallest, compare the other side। तो दूसरी साइड के हिसाब से क्या है, ये स्मॉलेस्ट साइड है। अब इसका फार्मूला हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फार्मूला ये होगा कि R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस A। सो R1 is equal to 248.04 डिवाइडेड बाय 37.5 माइनस 20, और ये हो जाएगा R1 is equal to 248.04 divided by 17.5, so implies that R1 is equal to 14.17। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास एक ये आंसर आ गया है और एक ये आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बहुत इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। ये जो फार्मूले हमने पढ़ा है उसकी मदद से एक साइड को दूसरी साइड को प्रूफ करना है, सिंपल। ठीक है, सो उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल उसके इक्वल आता है। तो सोल्यूशन जैसे हम पहले करते होते थे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादातर सवाल हम लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही सॉल्व करें, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू जो है वो हमें कम लिख के दी हुई हो तो हम फिर राइट हैंड साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा ओवर S, R1 है डेल्टा ओवर S माइनस A, ये हो जाएगा डेल्टा ओवर S माइनस B, और लास्ट वैल्यू है डेल्टा ओवर S माइनस C। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो जाएगा, ये तमाम वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डेल्टा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा मल्टीप्लाई डेल्टा, और ये हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, और ये हो जाएगा S माइनस C। सो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, और ये हो जाएगा S माइनस C। तो हमें पता है कि S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C स्क्वायर रूट जो है वो सिंपल क्या है, इक्वल होता है किस चीज़ के, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा 4 होल पावर 1/2, एंड यहाँ पे आपके पास सिंपल आ जाएगा डेल्टा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी पावर जो है वो कैंसिल हो रही है, किस तरह से, 2 1 से 2, 2 2 4, सो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से सिंपल आपके पास आ गया डेल्टा। सो ये तो क्या है आपके पास राइट हैंड साइड थी, तो हैंड्स प्रूव। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है ABC
मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल टू 4 डेल्टा एस, ये इसके इक्वल है। सो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा। अच्छा जी, आपको याद होगा मैंने इसका फार्मूला लिखवाया था साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा का, तो वो यहाँ पे मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ, वो ये था 2 डेल्टा ओवर बी सी प्लस, देखे ना अल्फा है तो यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय बी, देखे ना बीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी आ जाएगा एंड प्लस 2 डेल्टा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा ए बी, सिंपल। सो ये हो जाएगा ए बी सी और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर ले लिया जाए, सो एलसीएम में ये जो ऊपर वैल्यूज है इसके साथ आ जाएगा 2 डेल्टा ए प्लस 2 डेल्टा बी प्लस 2 डेल्टा सी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए बी एंड सी। तो यहाँ से ये ए बी सी इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 डेल्टा दोनों सब वैल्यूज में कॉमन लिखा हुआ है, सो 2 डेल्टा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे चूंकि पता है, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ कि सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, सो इम्प्लाइज दैट 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ, सो विच इज इक्वल टू 2 डेल्टा मल्टीप्लाई बाय 2s, सो 2 2s are 4 डेल्टा s एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है R1 R2 R3 इज इक्वल टू R इंटू एस स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 विच इज इक्वल टू, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, डेल्टा ओवर एस माइनस ए, डेल्टा ओवर एस माइनस बी एंड डेल्टा ओवर एस माइनस सी, ये तीनों की वैल्यूज हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर देख लें तो डिनोमिनेटर में डेल्टा यानी एस की वैल्यू नहीं है, अगर वो साथ में आ जाए तो फिर आपके पास ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको किसी और कलर से लिख लेता हूँ ताकि इजी हो जाए समझने में कि ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग एस, कि एस को मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। अच्छा जी, अब और ये लिख लें कि डेल्टा जो है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी के। लेकिन अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ, इम्प्लाइज दैट डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं कि एस डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हमने चूंकि प्रूफ करना था कि एस इंटू आर एस स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से एक वैल्यू था आपके पास जो कैंसिल हो रही है, वो चलें पहले कैंसिल करते हैं। एस इंटू डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर। मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि कैंसिल होने में क्या हो, आसानी हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा जी, अब आपके पास रह जाएगा एस इंटू डेल्टा, एस का स्क्वायर चाहिए और आर की वैल्यू क्या होती है, वो होती है डेल्टा और एस के। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, तो एस डेल्टा मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं कलर चेंज करके लिख लेता हूँ, एस डिवाइडेड बाय एस। अब आपके पास एस स्क्वायर ओवर डेल्टा ओवर एस आ जाएगा, सो ये इक्वल हो जाएगा एस स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाई एस। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेयर आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस,
इसके इक्वल है, सो विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर आर। तो ये तो क्या है आपके पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये इसका थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। उसमें भी सेम हमने यही काम करना है जो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए था। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें लिखा प्रूव दैट फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी R1 + R2 + R3 - R इज इक्वल टू 4 कैपिटल R इसके इक्वल है। तो सोल्यूशन पहला काम क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कर देते हैं। सो वो हो जाएगा R1 + R2 + R3 - R एंड विच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या है डेल्टा ओवर S - A प्लस डेल्टा ओवर S - B प्लस डेल्टा ओवर S - C माइनस डेल्टा बाय S, ये आ जाएगा। अब अगर न्यूमरेटर में देखें तो तमाम वैल्यू के साथ डेल्टा लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1/S - A प्लस 1/S - B प्लस 1/S - C एंड -1/S। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब मैं दो को सॉल्व कर लेता हूँ। डेल्टा इंटू S - B प्लस S - A डिवाइडेड बाई S - A S - B प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो S इंटू S - C S S C, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। डेल्टा इंटू 2S - A - B डिवाइडेड बाय S - A S - B प्लस S - S प्लस C डिवाइडेड बाय S इंटू S - C, और ये क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। यहाँ से ये S और ये S दोनों साइड से क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब बाकी जो वैल्यू रह गई उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब 2S की वैल्यू हमने फाइंड की थी कि 2S इक्वल होता है A प्लस B प्लस C के। तो इन दो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ डेल्टा इंटू, मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, A प्लस B प्लस C और बाकी वैल्यू आ जाएगी -A - B डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा S - A S - B एंड प्लस C डिवाइडेड बाय S इंटू S - C। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो कैंसिल करते हैं। ये B और A दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। सो डेल्टा इंटू C डिवाइडेड बाय S - A S - B और ये हो जाएगा प्लस C डिवाइडेड बाय S इंटू S - C। ये इसकी क्या हो गया आपके पास वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों में से C को भी कॉमन ले लेना है कि C डेल्टा इंटू 1 डिवाइडेड बाय S - A S - B एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय S इंटू S - C। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंपल इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो C डेल्टा यहाँ से आपको पता चलेगा S इंटू S - A S - B और S - C S इंटू S - C प्लस S - A S - B, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो C डेल्टा इंटू ये हो जाएगा S स्क्वायर माइनस CS प्लस S स्क्वायर, ये S स्क्वायर माइनस BS और फिर हो जाएगा माइनस AS और माइनस माइनस प्लस AB मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू बन जाएगी S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। C डेल्टा इंटू 2S स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। और उसके अलावा क्या है A B और C तीनों में से माइनस S कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C और साथ में आ जाएगा प्लस AB डिवाइडेड बाई, ये हमने प्रूफ किया था डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल्टा और इसका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी C 2S स्क्वायर माइनस S इंटू 2S प्लस AB डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक हो गया। अब ये 2S स्क्वायर माइनस 2S स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी
सी मल्टीप्लाई बाय 2s² माइनस 2s² प्लस ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट आ जाएगा c इंटू, यहाँ से ये 2 और ये -2 ये दोनों कैंसिल हो गए, सो c इंटू ए बी डिवाइडेड बाय डेल्टा इम्प्लाइज दैट, ये बल्कि इधर ही लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू ए बी सी ओवर डेल्टा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर r का फार्मूला जो है वो हम देख लें तो वेर R इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। तो इस 4 की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4, तो 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 इंटू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा एंड विच इज इक्वल टू 4R। सो ये क्या हो गया आपके पास, हैंस प्रूव। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। उसकी वैल्यू गिवन है कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू s², इसके इक्वल है। सो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, so which is equal to R1 R2 plus R2 R3 plus R3 R1, ये लिख लेते हैं। अब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सो विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा ओवर s माइनस ए एंड डेल्टा ओवर s माइनस बी प्लस डेल्टा ओवर s माइनस बी एंड डेल्टा ओवर s माइनस सी प्लस डेल्टा ओवर s माइनस सी एंड डेल्टा ओवर s माइनस ए। अब यहाँ से ये वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर s माइनस ए s माइनस बी प्लस डेल्टा स्क्वायर s माइनस बी s माइनस सी प्लस डेल्टा स्क्वायर s माइनस ए s माइनस सी s माइनस सी। ठीक हो गया। इन तीनों में से मैं डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सो 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ए s माइनस बी प्लस 1 ओवर s माइनस बी एंड s माइनस सी प्लस 1 ओवर s माइनस ए s माइनस सी। अब फिर क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू s माइनस सी प्लस s माइनस ए प्लस s माइनस बी डिवाइडेड बाई s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक हो गया। सो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर s और s तीनों से क्या हो जाएगा 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी, तीनों में से ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। ठीक है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, सो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस 2s डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। सो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू s डिवाइडेड बाय s माइनस ए s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब बाकी वैल्यू तो पूरी है, लेकिन यहाँ पे s का होना ज़रूरी है एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंपल लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय s। सो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर s मल्टीप्लाई बाई s डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। इसको मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास डेल्टा स्क्वायर s स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ से ये डेल्टा स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल, सो विच इज इक्वल टू s स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं।
तो थर्ड पार्ट में लिखा है 1/r1 1/r2 1/r3 इज इक्वल टू 1/r, ये हमने प्रूफ करना है। सो सोल्यूशन वही काम करेंगे, सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये हो गया। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1/डेल्टा ओवर s माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s माइनस बी एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s माइनस सी, ये हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि मैंने ये समझा रखा है कि डिनोमिनेटर में यानी ये डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर यानी ये जो लास्ट वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो s माइनस ए ओवर डेल्टा प्लस s माइनस बी ओवर डेल्टा प्लस s माइनस सी ओवर डेल्टा। तो इसमें से क्या होगा, डेल्टा इसका सिंपल एलसीएम हो गया, s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी। सो 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। सो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल आता है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3s माइनस 2s ओवर डेल्टा, तो ये हो जाएगा s ओवर डेल्टा। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा ओवर s, क्योंकि डेल्टा ओवर s जो है वो इसके इक्वल होता है। यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि सिंस r इज इक्वल टू r जो है वो डेल्टा ओवर s के इक्वल होता है, इम्प्लाइज दैट 1/r इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं s ओवर डेल्टा r 1/r इज इक्वल टू 1/डेल्टा बाय s। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। सो ये आपके पास क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो ये मैंने तरीका समझा दिया कि ये किस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट r1 इज इक्वल टू s tan अल्फा बाई 2। इसका तरतीब यानी इस क्वेश्चन की तरतीब जो है पूरी चेंज है, इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आया और ना हम इसको इस तरह से सॉल्व किया है पहले किसी क्वेश्चन को। सो सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट। आपको हाफ एंगल के फार्मूले जो है वो ट्रायंगल वाले याद होंगे, जिसमें हमने s की वैल्यूज लिखी थी, यानी इस तरह से s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। अगर ये नहीं याद आ रहा तो आप पिछली एक्सरसाइज में मेरे जो थ्योरी वाली सेक्शन है उसको देख लें या बुक सिंपल खोल के देख लें, तब भी आपको ये फार्मूले मिल जाएंगे। एक्सरसाइज 11.3 के लिए हमने पढ़े थे। अच्छा जी, मैंने इसको अलग यानी यहाँ पे s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए, ये जो नीचे वाली चीज़ है ये ऊपर भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड एस इंटू एस माइनस ए दोनों साइड यानी डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों के साथ। सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिंपल स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेते हैं। s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर एंड एस माइनस ए होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, ऊपर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए। ये आपके पास क्या हो गया, 10 अल्फा बाई 2। अब आपको राइट हैंड साइड में देखें s नजर आएगा, तो इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इम्प्लाइज दैट s इंटू 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। मैं एरो से आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये यहाँ से ये s जो है ये मल्टीप्लाई हो गया है। ठीक हो गया, ब्रैकेट में क्लोज कर ली ताकि समझने में आसानी हो। अब आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड की है और राइट हैंड साइड के ऊपर जो यानी ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड की है ये पूरी हो गई है, और ये जो वैल्यू है लेफ्ट, ये वाली राइट साइड की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो r है उसके इक्वल आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेयर r1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस ए। सो हम लिख सकते हैं सो s tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू r1
हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट दो पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। वैसे अच्छा तो यही होगा कि आप इसके दो पार्ट जो है वो खुद ही सॉल्व कर लें विदाउट मतलब मेरी वीडियो को देखने के बगैर। ठीक है ना। सो देख लें, अगर तो सॉल्व होते तो कर लें, अदरवाइज मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ तो आप यहाँ से भी देख के कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके जो तीनों पार्ट्स हैं ना वो सारे एक जैसे ही हैं, मतलब इसमें 10 बीटा बाई 2 लिखा है, थर्ड वाले में 10 गामा बाई 2 लिखा हुआ है। तरीका वही जो पहले वाला करवाया उस जैसा ही है। सोल्यूशन एज वी नो दैट 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। बस जो यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास बी की वैल्यू। अगर यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ था तो यहाँ पे ए आया था। अब अगर गेमा के लिए करेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, सिंपल। तो फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी। सो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर और एस माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो गया। ऊपर आपके पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी। ये आ जाएगा आपके पास 10 बीटा बाय 2 के। सो इस एस को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे। सो ये हो जाएगा एस इंटू 10 बीटा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस बी। अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वेयर R2 is equal to delta over S minus B, so S10 beta by 2 is equal to R2, hence प्रूव। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। अब इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है कि R3 is equal to S into 10 gamma by 2। तो सोल्यूशन एज वी नो दैट 10 gamma by 2 is equal to square root of s minus a s minus b divided by s into s minus c, so which is equal to square root of s minus a s minus b divided by s into s minus c मल्टीप्लाई कर देंगे s into s माइनस सी के साथ और s इंटू एस माइनस सी। सो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा s माइनस सी होल स्क्वायर। इस तरफ भी लिख सकते हैं। अच्छा ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस सी। ये हो जाएगा 10 गेमा बाय 2 के। तो यहाँ से ये जो s की वैल्यू है इसको मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर देता हूँ। सो ये आपके पास आ जाएगा s 10 गेमा बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर s माइनस सी, वेयर आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ओवर s माइनस सी के इक्वल। सो वी कैन राइट 10 gamma by 2 is equal to R3, hence प्रूव। तो ये आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3 रेशियो 7 रेशियो 8, द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की साइड्स को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन पहले गिवन दैट, वो डेटा जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट
A/B/C इज इक्वल टू 3/7/8 इसके इक्वल गिवन है। तो इसको हम लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू K। के को लिख लेते हैं और K क्या है यहाँ पे वो भी मेंशन करते हैं, वेयर K इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि A/3 इज इक्वल टू K, B/7 इज इक्वल टू K और लास्ट में होगा C/8 इज इक्वल टू K। सो इम्प्लाइज दैट ये आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 3K, B इज इक्वल टू 7K और C इज इक्वल टू 8K। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं A, B और C की, यानी एक सिंपल फॉर्म में जिस तरह से हमें आप पहले क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती थी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी जगह वैल्यू लिख लेते हैं which is implies that S is equal to 3K plus 7K plus 8K divided by 2. So implies that S is equal to 7 और 3 10 18K divided by 2 and implies that S is equal to 9K। तो S की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वो लिख देना है उसकी वैल्यू को, क्योंकि हमें गिवन था कि आपके पास जिसका रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो 2m के इक्वल है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा चाहिए होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो पहले हमने वो फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये हो जाएगा। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू है 9k माइनस 3k 9k माइनस 7k और लास्ट में आ जाएगा 9k माइनस 8k। सो विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9k, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6k, ये देख लीजिएगा 6k, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2k और यहाँ से सिर्फ हो जाएगा k। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108k पावर 4। अब इसका स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई बाय k पावर 4। सो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट 3k स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गई है, डेल्टा की वैल्यू आ गई है। नाउ r इज इक्वल टू डेल्टा बाय s। सो r इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से आपके पास आया था 9k के इक्वल आया था। हमने चूंकि पहले k को फाइंड करना है तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ से k और ये k स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 2 6 3 3 9। सो r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3k डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। सो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3k 3 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट। सो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। सो r इज इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब ये मैंने क्यों कैंसिल किया आपको भी पता चल जाएगा। अब लिखते हैं कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू गिवन थी, कंडीशन एक गिवन थी, द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज 2m। ठीक हो गया, 2m हमें गिवन था तो उस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं, यानी 2k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस 2, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। नाउ अब हमने एक्चुअल जो काम करना है वो यहाँ पे
मेंशन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने ए बी और सी की क्योंकि हमने कहा था कि साइड फाइंड करनी है आपने। सो थस a is equal to 3k implies that a is equal to 3 into square root 3। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू हो गई है, ठीक है। सिमिलरली b is equal to 7k, so implies that b is equal to 7 square root 3। तो ये इसकी क्या हो गई है, सेकंड वैल्यू हो गई है। अब इसकी थर्ड वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। c is equal to 8k implies that c is equal to 8 स्क्वायर रूट 3। सो ये तीनों इसके क्या हो गए आपके पास, यहां से आंसर आ गए, ठीक हो गए। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 11.4 सिंप्लीफाई, उसके साथ आपका 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, रिव्यू एक्सरसाइज है वो मैं इंशाल्लाह कल तक कोशिश करूंगा वो भी अपलोड कर दूं, ताकि 11 से जान छुड़ाएं और थोड़ा सा मुकाबला तेज हो गया क्योंकि जल्दी जल्दी काम फिनिश करना है। लेकिन मुझे एहसास है कि आपके लिए जल्दी किया जाए, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, यहाँ पे स्कूल में भी देखना होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि लेक्चर अपलोड कर दिया करूँ। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।